Hello बच्चों, let's read the following question. A train is running at a constant speed of 90 km per hour on a straight track. एक straight track पे एक ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड दी गई है हमें 90 km per hour. A person standing at the top of a bogie moves in the direction of motion of the train such that he covers 1 meters on the train each second. उसके एक बॉगी के टॉप पे एक पर्सन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उस डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है. तो वो जो पर्सन है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में. हर सेकेंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. द स्पीड ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू हमें उस पर्सन का स्पीड फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की, कि कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है. सो की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज द रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? अगर टू बॉडीज मान लो मूव कर रही हैं, टू बॉडीज क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं. तो स्पीड ऑफ द बॉडीज, स्पीड ऑफ द बॉडीज, जो दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं उनकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. अब मान लो हमारे पास कोई बॉडी है यहाँ पे ए एंड हमने एक सेकंड बॉडी कंसिडर की बी. अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? वी ए वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर. एंड सेकेंड सिचुएशन जो होती है उसमें मान लो हमने एक बॉडी ए कंसिडर की, वो इस तरफ मूव कर रही थी, एंड हमने सेकेंड बॉडी कंसिडर की जो इसकी तरफ मूव कर रही थी. मतलब इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक दूसरे की तरफ है और वी कैन से एक दूसरे की डायरेक्शन में है. तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो ऐसे हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. अब गिवन सिचुएशन में हमारे पास ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है. तो ये मान लो ट्रेन है, यहाँ पे हमने ये ट्रेन ड्रॉ किया. तो मान लो ये ट्रेन है हमारे पास, दिस इज अ ट्रेन. तो ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड. वी आर इसका वेलोसिटी है. तो ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर. इसके एक बॉगी पे क्या है? एक पर्सन स्टैंडिंग है, उसकी जो स्पीड है वो भी मूव फॉरवर्ड कर रहा है. तो उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो हर एक सेकेंड में 1 मीटर कवर करता है. तो 1 मीटर कवर इन 1 सेकेंड मीन्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो 90 किलोमीटर पर आवर को पहले तो हम क्या करेंगे? सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. सो 90 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे किलोमीटर्स है तो किलोमीटर्स है मतलब 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है? आर है. किलोमीटर डिवाइड बाय आर है मतलब पर आर है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड. हमने क्या यूज किया? दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 hour is equals to 60 multiply by 60 that is equals to 3600 सेकेंड. तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास VR का वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आएगा. सो VR is equals to 25. इसका सॉल्व करने पे कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकेंड. तो VR इतना आया. तो पर्सन की वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड है. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है मतलब 25 मीटर पर सेकेंड है. निकालनी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी होगा उसको V G से डिनोट कर रहे हैं. तो वो कितना होगा? पर्सन का वेलोसिटी जो V है वो कितना है प्लस ट्रेन का वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगा. बिकॉज एक तो वो पर्सन की खुद की स्पीड है, दूसरा ट्रेन की भी स्पीड है. तो वो ट्रेन की स्पीड भी तो आगे जा रहा है. मतलब ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग होगा तो उसके लिए ट्रेन और उसकी पर्सन की दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी. मतलब पर्सन जो है वो इतनी फास्ट आगे मूव करेगा क्योंकि ट्रेन भी तो मूव कर रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 25 विच मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 26 मीटर पर सेकेंड. तो हम लिखेंगे the final answer is 26 मीटर पर सेकेंड. तो जो ऑप्शंस थे वो क्या थे? 25 मीटर पर सेकेंड, 91 किलोमीटर पर आवर, 26 किलोमीटर पर आवर एंड 26 मीटर पर सेकेंड. तो गिवन ऑप्शन में हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.